गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो क्लियर कराने वाली वो है एमए इंग्लिश का गाइड आर.के. नारायण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल पूछा जाता है। तो आज आप लोगों को मैं लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हुई हूँ। तो आप लोग एंड तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के प्रेस को भी दबा कर रखें, जिससे कि जो मैं एमए का जो न्यू वीडियो डालती हूँ आप तक सबसे पहले पहुँचेगा और आप उससे क्या वंचित नहीं रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन फर्स्ट है, डिस्कस इन योर ओन वर्ड्स द डिफरेंट स्टेज of Raju's life as a vagabond and a loafer up to his raising as a holy son। तो गाइस, इसका मतलब क्या है? अपने शब्दों में राजू के विभिन्न चरणों पर चर्चा करें, जैसे कि वो एक आवारा था और साथ ही संत। तो इन दोनों के बारे में हमें चर्चा करना है। तो मैं इसमें जो पॉइंट को आप लोगों को हिंदी में क्लियर कराऊंगी। मैं उसको नहीं पढ़ूंगी इंग्लिश में, क्योंकि पढ़ने से बहुत लंबा होगा वीडियो और आप लोग तो पढ़ ही लेंगे। बस मैं इसका आप लोग को हिंदी एक्सप्लेन को कराती हूँ। अक्सर लिखना होता है, उसके बाद इसको हिंदी में आप लोगों को समझा देती हूँ आफ्टर मेकिंग से यहाँ से। तो इसका मतलब है कि कहानी का एक गंभीर अध्ययन करने के बाद यह पता चलता है कि द गाइड लिखने वाले जो आर.के. नारायण हैं, उनके बारे में हम ये जानते हैं कि वे एक चित्रपट या राजू के जीवन और विभिन्न प्रकार के गतिविधियों के साथ रेलवे राजू के नाम से जाना जाता है। हालांकि वह एक ढीला था। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को लिखना है कि जो राजू है, द गाइड का हीरो है, वो कैसा व्यक्ति था। वो एक आवारा टाइप से व्यक्ति है। पहले वो रेलवे स्टेशन में कार्य करता था। वो एक आवारा था, इधर उधर घूमने वाला था। के बाद वह अंतिम में एक क्या बन गया? होली संत, एक साधु बन जाता है। लोग उसे साधु के नाम से जानते हैं। ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। हमारा अगला जो पॉइंट हुआ, राजू एक लोफर के साथ साथ वर्क बॉन्ड भी था। मतलब कि राजू जो है पहले से क्या था? एक लोफर था, मतलब बेकार टाइप से था ही। वो कुछ काम नहीं करता था। साथ ही उसका जो कैरेक्टर है, जो उसका चरित्र है, वो बहुत बेकार था। उसकी माँ, उसके पापा जो है उसको नापसंद करते थे, क्योंकि वो एकदम लोफर, तो कोई कार्य नहीं करता था। उसके जो पिताजी हैं, वो मालगुड़ी जो स्टेशन है, मालगुड़ी स्टेशन, वहाँ पर एक स्टॉल रखे हुए थे चाय का। तो वहाँ वो कार्य करते थे। तो उसके बेटी के कारनामा को देखकर वो परेशान रहते थे। और उसके बाद उसके पिताजी, जो राजू के पिताजी है, स्टेशन में जो स्टॉल होता है, जो उनका चाय का जो ठेला होता है, उस पर राजू को प्रभारी बनाकर रखते हैं। उसके बाद राजू के जो पिताजी हैं, उनका मृत्यु हो जाता है। उनका जो पिताजी है, उनका मृत्यु होने के बाद जो राजू है, वो धीरे धीरे उस कार्य को अच्छे से संभालने लगता है। साथ ही वह एक परफेक्ट लोफर बन जाता है। मतलब जो अच्छा व्यक्ति होता है, वो धीरे धीरे सुधारने लगता है और जो भी ग्राहक आते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करता है और लोगों के दिल को वह जीत लेता है। उस रेलवे स्टेशन में जो उनका जो दुकान होता है, उस पर वह अच्छा कार्य करने लगता है। जब उसके पिताजी जो है, उनका डेथ हो जाता है, वो जो स्टाल होता है उसको बहुत अच्छे से वो चलाने लगता है, उसको आगे बढ़ाने लगता है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है राजू एज अ टूरिस्ट गाइड। जो राजू है, कैसे वो टूरिस्ट गाइड बना, कैसे वो जो बाहर से जो आते थे, टूरिस्ट आते थे, उनको कैसे मदद करता था, कैसे उनको जो हेल्प करता था, इसके बारे में। तो इसमें दिया गया है, देखिए मैं इंग्लिश को नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं इसका जो आप लोग को हिंदी एक्सप्लेन करा रही हूँ, ताकि आप जब तैयारी करेंगे तो आप लोगों को दिक्कतें ना हो। बस इसी के लिए इस वीडियो को मैं बनाई हूँ। देखिए, टूरिस्ट गाइड जो राजू है, जब उसके पिताजी का डेथ हो जाता है, तो वो जो स्टॉल होता है उनका, छोटा सा जो ठेला होता है, उसको वो अच्छे से संभाल लेता है। उसके बाद वह धीरे धीरे जो भी ग्राहक आता है उनको इम्प्रेस करने लगता है। धीरे धीरे वो सारे गुणों में निपुण हो जाता है। सभी उसको बहुत पसंद करने लगते हैं और उसको बहुत सारे ज्ञान भी हो जाते हैं कि मतलब कि मालगुड़ी जो जगह में रहता था, वहाँ के आसपास की जो जगह होता है, जो देखने के लायक होता है, जो टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं, उन सभी चीज़ों को वह अच्छे से समझ जाता है, उन जगहों को अच्छे से जान लेता है। तो इसीलिए वो धीरे धीरे से क्या, जो आते थे टूरिस्ट, उनके पास जो इंस्टॉल में आते थे, तो उनको वह अपने साथ उनका गाइड बनकर जाते थे, उसको जगह जगह को दिखाते थे। तो लोग उनसे बहुत खुश होते थे। उनका जो कस्टमर है, बहुत ज़्यादा उनसे इम्प्रेस होते थे और इसी कारण से वह जो है मालगुड़ी में जो इंस्टॉल है, उसके साथ साथ और बहुत सारे पैसे जो है कमाने लगते हैं, क्योंकि पूरे आसपास की सारी जगह में वह बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। इसीलिए उनको जो है एक नाम से पुकारा जाता था, जो कि हुए रेलवे राजू। रेलवे राजू के नाम से उनको जाना जाता था, क्योंकि पूरी जगह पर क्या हो गया था? फेमस हो गया था।
हमारा जो अगला पॉइंट है, राजू की विश्वासघात पर है। तो इसमें दिया गया है कि जो राजू जो है रोजी से प्यार करने लगा था, उसको पसंद करने लगा था। रोजी जो पहले से ही शादीशुदा थी, वो मार्को की वाइफ थी। जो राजू वो सोचता है कि मैं रोजी को उसके पति से छीन लूंगा और मैं उसे शादी करूंगा। तो क्या करता है राजू, कहता है उसका पति तो है, रोजी का जो पति है वो उसे डांस नहीं करने दे रहा है, मैं डांस उसका मदद करूंगा, उसे उसके पूरे सपोर्ट करूंगा और उसके पति से उसको छीन लूंगा और उससे मैं शादी करके अपनी जो लाइफ है उसको सेटल करूंगा, मैं उसके साथ जीवन यापन करूंगा। इस प्रकार से जो राजू है वो सोचता है और राजू जो है सच्चा प्यार करने लगता है। उसके लिए बहुत सारे जो है वर्क करता है, बहुत सी जगहों पर उसके साथ जाता है और जो भी कठिनाइयाँ होती है रोजी को, उन सब में उसके साथ खड़े रहता है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है हिज लग्जरियस लाइफ। उसका जो है आलीशान जीवन, उसका जो लाइफ में हुआ उसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले राजू जो है, आप जानते हैं मैंने बताया है, टूरिस्ट गाइड था और वह रोजी से प्यार करता था और रोजी के पति नहीं चाहते थे कि रोजी डांस करे, तो इसीलिए उसको परमिशन नहीं मिल रहा था, कहीं भी वो नहीं काम कर पा रही थी। लेकिन रोजी को बचपन से सपना था कि वो नृत्य करे, डांस करे। तो वह राजू से मिलने के बाद राजू की तरफ क्या है आकर्षित हो जाती है। क्यों? क्योंकि राजू जो है उसको पूरी तरह से सपोर्ट करता है, उसको उसके नृत्य में उसको बहुत सा मुकाम में पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसको जितना ही पैसा की ज़रूरत होता है मनी का, उसको भी देता है वो। तो इसीलिए धीरे धीरे से जो रोजी है वो भी उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन क्या हुआ, अचानक से उनके बीच कुछ होता है और वो जो राजू है वो जो है अपना काम बंद करता है, गाइड का भी काम नहीं करता है और इंस्टॉल को भी बंद कर देता है। इसीलिए उसके पास पैसे की कमी आ जाती है और पैसे की कमी आने के बाद वह जो रोजी के बिगम में जो शराब पीने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है, बहुत सारे इसी कारण से बहुत जो उसके पास पैसा होता है वो भी जो है चला जाता है और इसी कारण रोजी भी उससे दूर जाने लगती है। लेकिन अंतिम में क्या होता क्या है, गुनहगार के लिए उसका जो पति है, जो मार्को है, वो जो जेल भिजवा देता है और वह जो है जो राजू है वो जो जेल में ही रहता है। क्योंकि जो रोजी है उसको जो राजू है वो समझता है कि ये मेरा ही प्रॉपर्टी है और इसी कारण से जो रोजी का पति है मार्को, वो राजू को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है और से जो उसको गुनहगार समझता है और दूसरे की पत्नी को लेने के जो मैं उसको जो है जेल में उसको डलवा देता है। ऐसे फॉल्स एंड मतलब कि राजू जो है झूठा साधु कैसे बना, तो आपको मैं बताई राजू को जेल में डलवा दिया जाता है। जब वो जेल से छूटता है तो अपने गांव की ओर आता है, मालगुड़ी की ओर। तो होता क्या है, जो लोग हैं वो बहुत उस साल परेशान रहते हैं, सूखा रहता है, उस साल बारिश नहीं होने के कारण से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो जो राजू है उसको जो दाढ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, तो इस कारण से लोग उसको देखते हैं, कहता है कि ये जरूर ये संत है, साधु है, भगवान ने सिर्फ हमारे लिए भेजा है। यही सोचकर पूरे गांव वाले जो उसको साधु समझने लगते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं, उसको सिंहासन में बैठाते हैं क्योंकि भगवान है बोल के। और इन सबको राजू जो है अच्छे से निभाता है क्योंकि तस्वीर लोफर था, सारे कैरेक्टर को अच्छे से जानता ही था। तो लोग उसको समझ नहीं पाए कि ये साधु ने ये झूठ है, ऐसा कुछ समझ ही नहीं पाए और लोग सच में उसको भरोसा करके उसको भगवान मानने लगे। जैसे कि राजू ने कहा इत्तेफाक से कि बारिश होने वाला, तो सच में बारिश भी हो गया और उसने बच्चों के लिए बहुत सारी दवाइयाँ बताई कि उनको शारीरिक रूप से कैसे ठीक करना है, उनको मतलब बच्चों को ठीक कैसे करना है और बहुत सारी जो है प्रक्रिया भी बताए कैसे से करने से हमारे जो गांव है उसका क्या हुआ विकास होगा। तो लोग जो है उनके प्रति अच्छा महसूस करने लगे, उन पर जो गर्व महसूस करने लगे। इसी कारण से राजू जो है एक नॉर्मल इंसान होने के बावजूद भी वह साधु संत गाँव वालों की नजर बन जाता है और पूरे आसपास जो है वो प्रसिद्ध हो जाता है। उनका जो है आध्यात्मिक उत्थान, राजू का आध्यात्मिक उत्थान के बारे में इस टॉपिक में दिया गया है कि जो राजू है, मैंने आप लोग बताया कि वो जेल से जब आता है तो गांव वाले उसे साधु समझते हैं। तो किस कारण से समझते हैं कि वो गांव वाले जो है ढोंगी संत, उनको जब पता चलता है कि ये ढोंगी संत है, उनको किसी कारण से तो पता चल ही जाएगा, बहुत देर तक गाँव में रहता है। तो फिर उनको थोड़ा देर में पता चलता है कि वह जो है क्या झूठ है, वह संत नहीं है। जब ये सब उनको पता चलता है तो गाँव वाले बहुत दुखी होते हैं। तो उसके बाद गाँव वाले कहते हैं कि हम लोग जो है गलती कर गए, जब हमारे गांव में जब सूखा आया हुआ था तो हम लोगों ने उसको साधु समाज कर उसको पूजा पाठ किया, लेकिन इत्तेफाक से बारिश हुआ तो हमें पूरा यकीन हो गया कि ये साधु। इसी कारण से जो है हमारे गांव में बारिश हुई, हरियाली आया है, क्योंकि वह जो है 12 दिनों का उपवास भी किया था।
राजू जो 12 दिन का उपवास करता है और बहुत सारे कारनामा करता है, तो लोग जो है उसको तो पहचान नहीं पाते कि ये राजू है बोल के, और उनके साथ वो विश्वासघात जो है करता रहता है। तो जब राजू को भी पता चलता है कि गांव वाले जो है पूरी तरह से रियलाइज कर चुके हैं, उसको जान चुके हैं, तो राजू जो है वहाँ से भागने का प्रयास करता है कि कहीं अगर मुझे सभी गांव वाले आ गए पकड़ गए तो मैं नहीं बचूंगा। ये सोचकर जो राजू पूरी तरह से क्या है डर जाता है, वहाँ से भागना चाहता है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है निष्कर्ष का। जो राजू है, आप लोग मैं शुरू से एंड तक बताई हूँ कि वो कैसा इंसान था। एक लोफर था, अपने पूरे लाइफ में वो लोफरगिरी ही करता रहा। हालांकि उसके पिता जैसे उनका डेथ हुआ तो कुछ समय के लिए वो हम रेलवे राजू के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुछ अच्छा कार्य करने लगा था, लोफर से कुछ हट गया था। रेलवे में काम करते करते मालगुड़ी के स्टेशन में और टूरिस्ट गाइड करने लगा था, ये सारे कार्य करने लगा था। लेकिन वह एक सक्सेसफुल बनने के बाद जब वो रोजी से मिला तो ध्यान है वो पूरी तरह से रोजी की तरफ ही रह गया, और उसको सक्सेस करते करते वह इतना नीचे गिर गया कि वह वहाँ से वापस आ ही नहीं पाया। क्योंकि जो रोजी के पति है मार्को जो है उसको जेल भिजवा दिया। जेल से वो वापस आकर साधु बन गया। साधु बनने के बाद जब गाँव वालों को पता चला कि ये तो साधु है ही नहीं, इसका ये सब ढोंग और फेक है, तो गाँव वाले फिर से उसको मारने के लिए जो है तैयार हो गए थे। तो जो राजू है वो अपने लाइफ में सिर्फ भागता रहा, कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाया। यदि वो अच्छे से कार्य करता तो वो जो सक्सेस हो जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस इन यूर ऑन वर्ड्स आर्के नारायण एज अ ग्रेट एंग्लो इंडियन नॉवलिस्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर और करके ऑप्शन दिए गए। दोनों क्वेश्चन का मतलब वही है कि अपने शब्दों में आर्के नारायण को महान एंग्लो के रूप में चर्चा करें। एक महान उपन्यासकार के रूप में आप उसको अपने शब्दों में डिस्कस कीजिए। कह रहा है दोनों ही प्रश्न। देखते हैं इसके उत्तर को। आर्के नारायण है वो एक ग्रेट नॉवेल है, नॉवेलिस्ट उपन्यासकार है, क्योंकि द गाइड को जब उन्होंने लिखा, द गाइड ने उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाया आर्के नारायण जी को। और इन पर एक जो है एक मूवी ही बनी, इन पर एक मूवी जो है बन चुकी है, जो अलग अलग भाषा में प्रकाशित किया गया है, दिखाया गया है। द गाइड पर एक मूवी बन चुकी है, और इसीलिए इसको एक ग्रेट एंग्लो इंडियन जो है उपन्यासकार के रूप में आर्के नारायण जी को जाना जाता है, क्योंकि वो बहुत एक प्रसिद्ध, बहुत ही अच्छे एक व्यक्ति भी रहे, उनका कैरेक्टर भी अच्छा रहा है। और उन्होंने एक और जो है शॉर्ट स्टोरी, मतलब वे छोटे शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे, और उनका एक स्टोरी भी है जो कि स्वामी एंड फ्रेंड्स है, जो कि उनको बहुत पॉपुलरिटी दिलाई, बहुत उनसे फेमस भी हुए। इधर का इसका जो है आंसर है। अगर जो हमारा पॉइंट है आर्के नारायण एज अ ग्रेट आर्टिस्ट है। आर्के नारायण जी एक महान कलाकार थे, तो इसमें दिया गया है कि जो आर्के नारायण जी हैं वे दूसरों से कुछ चीज़ नहीं लिए, वे जो अपने लाइफ को एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में ज़्यादा उभारे। जो आर्के नारायण जी है वो शॉर्ट स्टोरी बहुत लिखते थे, बहुत ज़्यादा लिखे, ऐसे लिखे, और बहुत सारे ग्रेट नावल लिखे, जिनके कारण से वो पूरी दुनिया में क्या है एक महान उपन्यासकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो गए। और उनके जो चीफ शॉर्ट स्टोरी है उसके लिए तो फिर वो बहुत आगे निकल चुके, बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। उनका जो समय था मॉडर्न पीरियड, उसमें वो बहुत एक मॉडर्न उपन्यासकार के रूप में जाने जाते थे। आर्के जो नारायण जी हैं उनको जो है राजनीति का और उनको जो पॉलिटिकल है उनका जो धर्म है उनके प्रति भी उनको अच्छे से ज्ञान था। इकोनॉमिक पर उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, उन्होंने लिखा था, रियलिटी और लाइफ पर लिखा था। उनको जीवन का सच्चाई उन पर लिखना बहुत पसंद था। उनका जो नावल है वो हमेशा जो है अच्छा ही रहता था। उनका जो शॉर्ट स्टोरीज है और जो उनका ऐसे जो हमेशा ताज़ा रहता था, फ्रेश रहता था, वो किसी का नकल नहीं करते थे। वे जो देश विदेश का क्या जाते थे, घूमते थे और सारी चीज़ों को देखते थे और उसी को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उसको लिखते थे। लोग उनको बहुत पसंद करते थे, फ्यूचर एज को देखते हुए लिखते थे। आर्के नारायण जी जो है हर तरफ से बहुत ज़्यादा जो है सक्सेसफुल मैन थे। उन्होंने लिटरेचर के लिए बहुत सारे वर्क किए जो कि सभी बहुत ज़्यादा फेमस हुए। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है आर्के नारायण एज अ क्रिएटर ऑफ द मालगुड़ी। आर्के नारायण जी को मालगुड़ी का क्या निर्माता कहा जाता है? क्यों? क्योंकि जो आर्के नारायण जी हैं, आर्के नारायण ने ही मालगुड़ी जो छोटे से शहर है उसको एक काल्पनिक शहर से जो बड़ा शहर बना दिया, उसका अध्ययन किया। तो इससे क्या है मालगुड़ी जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। इसी कारण से उनको निर्माता कहा जाता है मालगुड़ी का। जो आर्के नारायण जी है वो थॉमस
हार्डी की तरह। थॉमस हार्डी है वो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है। उन्हीं की तरह उनके जो नॉवेल्स है वो सेक्स नॉवेल, तो उन्हीं की तरह जो है आर के नारायण जी भी हैं। वैसे जो शॉर्ट स्टोरी जो नॉवेल जो लिखते थे वो कंबाइन थे दोनों ही, और इन्होंने ही जो मालगुड़ी जो जगह है उसको जो प्रसिद्ध कर दिया। और आप लोग जानते हैं कि आर के नारायण जो है वो एक कॉस्ट्यूम्स रीति रिवाज के द्वारा जो पहनावा ओढ़ावा ट्रेडिशनल परंपरागत इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते थे, और वे परंपरागत जो जगह है उनको भी बहुत ज़्यादा मानते थे। थॉमस हार्डी जो है बहुत सारे नावल लिखे हैं, उनके लिए वो बहुत प्रसिद्ध भी हैं, देश विदेश में उनका नाम भी है। साथ ही उन्हीं के टाइम के भी हैं थॉमस हार्डी। इसमें दिया गया है कि जो मालगुड़ी है उनको जो उसको आगे लाने वाला है वो है आर के नारायण जी। इन्होंने ही उसको आगे लाया, उस छोटे से शहर को जो एक काल्पनिक जो शहर था उसको उन्होंने सामने लाया हुआ है। मालगुड़ी को जो पहले छोटा सा शहर के रूप में था लेकिन उसको स्मॉल टाउन था जिसको उन्होंने बिग सिटी के रूप से उसको इतिहास में रचित कर दिया, उसके उपन्यास के कारण ही। इस इमॉर्टल करेक्टर मतलब कि एक महान कलाकार के रूप में आर के नारायण जी। तो इसमें बताया गया है कि जो आर के नारायण जी हैं वे जो है बहुत सारे देश का क्या किए, अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद वो जो शॉर्ट स्टोरी लिखने लगे और एक ग्रेट नॉवेल जो है मतलब लिखी। उनके जो नॉवेल है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, और इसीलिए आर के नारायण जी जो है एक उपन्यासकार के रूप में जो है सामने आए। पूरे भारत में ही नहीं पूरे देश विदेश में उनको जो लोग जो जानने लगे उपन्यासकार के रूप में, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुए। आप लोग को बताई हूँ कि जो थॉमस हार्डी जी है उनसे भी उनका कंपेयर किया गया कि दोनों जो उसी टाइम से वैसे ही उन्होंने नॉवेल जो लिखने लगे थे। तो थॉमस हार्डी भी बहुत ही मतलब कि अच्छे से नॉवेल जो लिखने लगे थे, और जो आर के नारायण जी है वो देश विदेश का जो है परिक्रम करने लगे, घूमने लगे, और फ्यूचर को देखते हुए उन्होंने जो है अपने नॉवेल को लिखा। इस लेसन में द गाइड में रोजी के कैरेक्टर को, राजू के कैरेक्टर को, मार्को के जो कैरेक्टर जो रोजी के हस्बैंड है उनको भी अच्छे से जो है दिखाया है, जिसके कारण से ये जो द गाइड जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा रहा और ये सक्सेसफुली रहा। और इससे ये पता चलता है जो आर के नारायण जी वो कितना मेहनती है, और उन्होंने जो है पूरा परिश्रम करके पूरा हार्ड वर्किंग करके जो है अपने नावल को लिखा, और इसी कारण से वो पूरे देश विदेश में पूरा दुनिया में क्या है प्रसिद्ध हुए एक उपन्यासकार के रूप में, जिसे हर कोई पसंद करने लगा। हमारा जो अगला पॉइंट है द एलिमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का तत्व। तो इसमें दिया गया है कि जो आर के नारायण जी हैं अपने जो नावल है द गाइड उसमें बताया है कि एक पिता और पुत्र दोनों के जो रिश्ता है कितना गंभीर था, किस प्रकार से राजू ने उस पिता को मान करके इंस्टॉल में था उसमें जाकर वो कार्य करने लगते हैं, किस तरह से लोगों को अपने ओर आकर्षित करता है और अपने जो कार्य है उसको आगे बढ़ाता है, वो पिता पुत्र रिश्ता को दिखाता है। उसके बाद जो रोजी है उसकी तरफ आकर्षित जो होता है उसको दिखाता है, और द फाइनेंशियल एक्सपर्ट को दिखाता है, स्ट्रीट वेंडर इसको दिखाता है कि जो मार्को किस प्रकार से अपनी पत्नी को परेशान करता है, उससे पैसे कमाता है, उसको बेचता है, तो इससे जो है उसकी पत्नी जो है वो रोजी वो परेशान हो जाती है अपने पति से और वह राजू से विवाह करने लगती है। मार्को से परेशान होकर राजू को आकर्षित होती है ताकि वह नृत्य करे, उसको सपना को पूरा कर सके और वह आज़ाद हो सके। ये सोच के जो रोजी है वो राजू की ओर आकर्षित होकर उसके साथ रिलेशनशिप करती है, नृत्य करके बहुत सारे पैसे जो है कमाने लगती है। तो हमारा जो अगला है वो है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में दिया गया कि जो आर के नारायण जी हैं इस चीज़ को जो है कॉपी नहीं करते, उन्होंने खुद उस पर क्या किया, सर्च किया, देश विदेश से गए और परंपरागत चीज़ों को उन्होंने लिया, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा, और उसी के माध्यम से उन्होंने जो है अपना नॉवेल को लिखा जो पूरे देश में विदेश में जो फेमस हुए और एक उपन्यासकार के रूप में उनको जाने गए। अपना जो कहानी है उसको उन्होंने पश्चिम से पाया, सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छा कंबाइन किया, इसीलिए लोग उसको बहुत पसंद करने लगे। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लोगों को अगला कौन से चैप्टर पे वीडियो चाहिए, किसका मतलब किस चैप्टर का, आप लोग किस राइटर का, आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन का हिंदी एक्सप्लेन चाहिए मुझे कमेंट कीजिएगा। अगले बार मैं आप लोगों को उसमें वीडियो बनाकर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।